in the best direction. Passengers sitting in the train will see the bird moving with velocity. अब इसमें 90% लोगों का सही होना चाहिए। आराम से सवाल पर, अब इसके रिस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, 90% लोगों का सही नहीं हुआ तो मैं क्लास बंद करके सच में चला जाऊंगा। मैं बहुत सीरियस हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुमको। अगर 90% लोगों का सही, जानबूझ के तू गलत करना चाहता तो कर ले, कोई जानबूझ के गलत कर सकता है। चल थोड़ा रिलैक्सेशन दे देता हूं, रिलेटिव मोशन है, टफ टॉपिक है। 85% से अगर ज्यादा सही नहीं हुआ मैं छुट्टी दे दूंगा आज। मैं आगे के लेक्चर रिकॉर्डेड ही दूंगा, लेकिन मैं लाइव नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। अगर 80% सही नहीं हुआ तो अभी क्लास बंद कर दूंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि पढ़ाऊंगा ही नहीं, रिकॉर्डेड पढ़ाऊंगा। फिर आज तुम्हारा भविष्य है इस पर निर्भर कि आगे की आधे घंटे की क्लास 1 घंटे की रिकॉर्डेड में बदल सकती है अगर तुमने गलत दिया तो। नॉर्थ ईस्ट 40√2 ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 62%। जवान का मैं बहुत पक्का हूं, मजाक नहीं करता, सिर्फ 62%। अब क्या रीजन है गलत होने का, आई डोंट नो, पोल गलत है कि तुम गलत हो, मुझे नहीं पता, लेकिन 25% लोगों ने ये दिया है नॉर्थ वेस्ट। क्यों नॉर्थ वेस्ट? तो देखो ये नॉर्थ में जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। साले रिलेटिव वेलोसिटी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी में घटाते हैं। ये मैं 4 लेक्चर से समझाता आ रहा हूं। ये जिन्होंने चौथा जवाब दिया है अगले 10 मिनट तक, नीट की कसम है 10 मिनट तक 1 लेग स्टैंड करेंगे, 1 लेग स्टैंड करेंगे। साले गधे, नालायक, बेवकूफ, चमन चुमू, क्या बोलूं मैं और कितना गाली दूं मैं। इस पर क्लिक करना है। धन्यवाद, आगे के लेक्चर रिकॉर्डेड आएगी। थैंक यू सो मच। और सुन, अपना समय बिल्कुल खराब मत करना। नीट का समय तुम्हें इधर उधर क्लास में जाके कॉल करो एमआर सर को, बम मारो एमआर सर को, ये क्या तरीका है? साले तुम खुद फोकस से नहीं पढ़ते हो। आगे का आधे घंटे का लेक्चर अभी रिकॉर्ड करूंगा मैं, और वो रिकॉर्डेड ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को 1% दिक्कत नहीं होना चाहिए। शांति से अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। आगे का लेक्चर कितना टाइम, 20-25 मिनट, आधे घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा। और आगे क्या होगा सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा क्लास में, तुमको चुपचाप पढ़ना है। अगर बनती है बात तो पढ़, नहीं तो निकल जा, ठीक है। सबसे पहली बात, आगे की क्लास रिकॉर्डेड आएगी 20 मिनट की। अभी जितना तक पढ़ा है वो सब आप रिवाइज करेंगे। तीसरी, इधर उधर क्लास में जाके कॉल जो तुम लिखते हो ना, ये तुम्हारी पहचान है कि तुम स्पैमर हो और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भविष्य में, ठीक है। धन्यवाद। बहुत मेहनत से पढ़ा यार, नहीं मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं, बहुत मेहनत से पढ़ा है मैंने। एक बात बताओ, मैंने कुछ गुस्सा तो किया ही नहीं। मैंने तो ये बोला कि भाई अभी मेरा मन नहीं है, हो गया कोई बात नहीं। क्लास का 20 मिनट बचा, 20 मिनट ही बचा था, क्लास का 20 मिनट बचा, ये मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा। और मैं गया, मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया। 40 मिनट का वीडियो बचा, 20 मिनट की जगह पे मैंने 35-40 मिनट रिकॉर्ड कर दिया, और वो आपको मिल जाएगा। आप 1.5-2 घंटे की क्लास में, मान लो किसी वजह से मेरा मन है कि चलो मैं 20 मिनट रिकॉर्डेड दे दूंगा, ये पढ़ लो, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई और क्या टाइम वेस्ट हुआ? ये मैसेज लिखने में मुझे लग रहा है 20 मिनट लगा होगा। तो भाई टीचर 2 है ना क्लास में, ऐसे जितने लोगों को दिक्कत हो रही है अब दूसरे टीचर से पढ़िए, कोई बात नहीं। होता है, सबका फ्रीक्वेंसी सबके साथ मैच नहीं करता। बट इतना किसी को बुरा बोलना, कमेंट में आके गाली देना, लिटरली गाली दे रहे हैं यार, कितने दिमागी। मतलब तुम 20 मिनट रिकॉर्डेड नहीं देखोगे लेकिन गाली आके दोगे यार। जिस बच्चे को पढ़ना है वो तो पढ़ लेगा। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं रोज़ ऐसा करूँगा। मान लो 20 मिनट की बात थी, वो मैं बोल दिया कि रिकॉर्डेड दे दूंगा मैं ये, और मैंने कोई टाइम भी ख़राब नहीं किया डांटने में, समझाने में। बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं 20 मिनट रिकॉर्ड दे दूंगा। और मैं वहाँ पढ़ाता तो भी पता है क्या होता, कि तुमने तो बोला था छुट्टी कर दोगे, 80% से कम आएगा, क्यों पढ़ा रहे हो। हर केस में गाली देंगे लोग यार। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार ऐसे। कैसे पढ़ा दूँ बताओ ना? अगर मैं पढ़ाता तो वहाँ पे स्पैमिंग चलती कि तुमने बोला था कि 80% से कम आएगा तो छुट्टी दे दोगे, छुट्टी दो रिकॉर्डेड देखेंगे। और नहीं पढ़ाया तो भी गाली, पढ़ाया तो भी गाली। तो क्यों पढ़ाऊँ मैं? क्यों पढ़ाना है ये बताना, क्यों पढ़ाऊँ मैं? कोई बात नहीं, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन यही है कि जिनको भी 2-4% दिक्कत हो रहा है, मैं प्लीज़ आपसे पैर पढ़ रहा हूँ कि आप पैरेलल टीचर है वहाँ पढ़िए, कोई बात नहीं ना। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही आपको, और मैंने 1 सेकंड भी ख़राब नहीं किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये सवाल बेटा ऐसे होगा, बाकी के लेक्चर में रिकॉर्डेड दे दूंगा। इसमें इतना गाली गलौज वाली बात कैसे आ गई? और मैं बीमार हूँ, अरे भाई मैं तो वो टीचर हूँ जो 10% बच्चों का भी सोच रहा हूँ। इसको इस नज़रिए से भी तो सोच सकते हो कि 65% सही आंसर दिए तो भी मैं उन बच्चों का सोच रहा हूँ कि तुम गलत कैसे कर रहे हो यार, थोड़ा ध्यान दो। मैं उसमें भी परेशान हो रहा हूँ। नहीं तो लेट इट बी, लेट इट गो, ये भी तो कर सकता हूँ मैं। अरे कितना घुसोगे यार अंदर।
बच्चों, टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात आपके लिए पढ़ाते हैं, है ना? इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, इतने सारे आपके बैकलॉग की प्लानिंग करते हैं, ठीक है? मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं, जान लगा के आपको पढ़ाते हैं, और आप इस तरीके से किसी के लिए कमेंट करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और ऐसे कमेंट करने वाले बच्चे 1% से भी कम होते हैं। तो आप खुद सोचिए, आप किसी को, अगर कोई आपके पेरेंट्स के लिए एब्यूसिव वर्ड यूज़ करे तो आपको कैसा लगेगा, है ना? और आप किसी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, ठीक है? मतलब इसकी जो सज़ा है ना, वो शायद नरक में भी नहीं है, ठीक है? आपको पढ़ना है, पढ़िए, डॉक्टर बनना है, बनिए, जो करेंगे आप अपने लिए करेंगे, बट ये एक कल्चर, वैल्यू, एथिक्स, मॉरल जिसको बोलते हैं ना, एक शिष्टाचार, जो कि एक घर से आपको संस्कार मिलते हैं, तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही गलत है, ठीक है? तो आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक? थैंक यू। तो लास्ट लेक्चर में क्या था कि मैंने आपको 1 घंटे 40 मिनट लगभग, नहीं 1 घंटे 25 मिनट शायद, 1 आवर 25 मिनट मैंने आपको लाइव पढ़ाया था, और उसके बाद 30 मिनट का लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्डेड दिया था, ठीक है ना? क्यों रिकॉर्डेड दिया था? अरे ठीक है भाई, रोज ऐसा तो नहीं होता, किसी एक दिन मेरी मर्जी थी कि मुझे नहीं पढ़ाना था 20 मिनट, सर आपकी मनमानी है, हाँ मेरी मनमानी है। 4500 में तो कोई होम ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे, ये तेरे तरीके से चलूंगा, और तेरे तरीके से मैं चलूँ भी क्यों? रिजल्ट मैंने दिया है ना। सर आप में ईगो आ गया, हाँ आ गया है, और मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा, बहुत जोरदार, रिजल्ट यही से आएगा, ऐसी मजाक नहीं है। रिजल्ट में दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा बना रहेगा, रिजल्ट यही से आएगा। हर बच्चा जो 700 प्लस है वो यकीन 2.0 से है, ठीक है, बात सही है सर। फिर अब क्या करें? अब क्या, हाँ है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो पीडब्ल्यू वालों से पूछ ले जाके। हर 700 प्लस वाला बच्चा यकीन 2.0 से है और लक्ष्य 1 से है, ठीक है, ठीक है। हर बच्चा जो 700 प्लस लाया है, हर बच्चा जो 700 प्लस लाया है, वो यकीन 2.0 और लक्ष्य 1 से है। क्लास तो बात रही होगी तुम्हारी, क्योंकि यहां पे सारे बच्चे नहीं है, अरे बहुत सारे हेटर बैठे हैं लेक्चर देखने। देखो बेटा, देखो, अगर जल रहे हो तो हम जलाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि बिल्कुल अपने अंदाज में, अपने तरीके से, एकदम मस्त होके, मगन होके पढ़ाऊंगा। तुम्हारी बैठती है तो ठीक, नहीं तो अच्छी बात है। अलग सर, थैंक यू सो मच कि आपने एक ही पैसे में, एक ही बैच में दो फैकल्टी दिया है। आप कहीं और जाके पढ़िए, मेरी मनमानी चलेगी, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे तरीके से रिजल्ट आए तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। तुमको रिकॉर्डेड आ गया, उसी में ऐड हो गया था, एक अलग नशे में, कह रहा रिकॉर्डेड वाला सर नहीं आया था। भाई पता है, लेक्चर खत्म किया, एक रोटी खाई और तुरंत जाकर लेक्चर रिकॉर्ड करके 35 मिनट का डाल दिया था, ठीक है। रिकॉर्डेड उसी में ऐड होकर मिल गया, हे प्रभु हे भगवान। और मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि प्लीज, मैं आपको रिकॉर्ड करने जा रहा हूं लेक्चर, तुम भी पढ़ने जाओ, लेकिन तुम जाके फिर से अल्फा बैच में जाके एकदम रायता फैलाए हो। इन सब चीजों से तुम्हें लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। और हाँ, एक बात तुम्हारी लेकिन सही है कि हाँ, मैं बहुत मूर्ख आदमी हूँ, बहुत बेवकूफ आदमी हूँ, मेरे में इतनी भी समझ नहीं है कि सारा बच्चा पढ़ने नहीं आया है। सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, मेरे में इतनी भी समझ नहीं है कि सारा बच्चा पढ़ने नहीं आया। वो तो तूने प्रूव कर दिया कल, इतना समझाने के बाद भी तुम टट्टी कर रहे थे, तो ये तो तुमने प्रूव कर दिया कि सब पढ़ने नहीं आए। और सच में, मुझे सच में इतनी सी भी अकल नहीं है कि सब पढ़ने नहीं आए, लेकिन मैं एक मास्टर हूं भाई, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। भले ही चिल्ला देता हूं, डांट देता हूं, लेकिन मेरे नज़र में बैच में आए हो तो बच्चे ही हो, चाहे तुम स्पैमर हो, चाहे तुम सामने वाली पार्टी से हो, या तुम हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही। कई बार होता है हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही है, लेकिन तुम फिर भी मेरे लिए बच्चे हो। हम तो चाहते हैं सब पढ़े, सब आगे बढ़े, तभी हर चीज़ पे इतना स्ट्रेस डालते और सबको मिला जुला के चलते। लेकिन ठीक है, अब बात आती है फाइनल कंक्लूजन की। पहले भी मैंने समझा दिया था, फिर से समझा रहा हूँ, पढ़ना है तो मेरे तरीके से पढ़िए, नहीं तो बैच में दो फैकल्टी है, मैं कहीं से गलत नहीं हूँ, मैं तो अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा, इसलिए कि मैं अपनी मनमानी कर सकूँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके, और पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूँ, किसी से नहीं डरता मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। और मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँ, इसीलिए तो 4 यकीन बैच, 5 यकीन बैच भी बनते हैं, और एक 2.0 में भी दो फैकल्टी होती। क्यों होती है? ताकि आपको ऑप्शन मिल जाए। तो बढ़िया है, आपको पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़िए, मैं अपने मन से पढ़ाऊंगा। और ये कलम जब पकड़ता हूं ना, तो अपनी मर्जी से पकड़ता हूं, और जब छोड़ता हूं ना, अपनी मर्जी से छोड़ता हूं। अगर ये तू गलतफहमी में है कि मैं किसी का सुनूंगा, तू तो छोड़, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, समझ गया? तू तो छोड़, कोई XYZ तो छोड़, ये वाई तो छोड़, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मैं पागल आदमी हूं। अब इस लेवल पे आके अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है तो पर, नहीं तो बेटा ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, प्लीज जाइए, निकलिए, नहीं तो लात मार के निकाल दूंगा।
और अपना जो ज्ञान है ना वो डैश में डाल और निकल। समझ गया? और 2 फैकल्टी दिया है और 6 या 3 बैच आते हैं, इसीलिए आते हैं कि मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा। समझ गया? ठीक है? तुम्हें लगता है कि तेरी या उसकी, हाँ कई बच्चे वो मेल भी करते हैं, अरे डैश इसको डाल ले डैश में। पर यहाँ पे ना कलम उठाता हूँ ना, कोई नौकरी नहीं कर रहा मैं, कलम उठाता हूँ तो अपनी मर्जी से उठाता हूँ। ठीक है? और तेरे स्पैमिंग से तुम्हें लगता है कि हमारे को फर्क पड़ेगा, तो डैश चल।